नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यह मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इसमें आपको वन लाइनर प्रश्न और उत्तर दिए जा रहे हैं। वन लाइनर प्रश्न और उत्तर देने का मतलब आपको अधिक से अधिक अभ्यास कराना है। तो वीडियो देखने से पहले इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उद्धव ने। प्रश्न, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक। हर्यक जो था मगध का प्रथम राजवंश था। बुद्ध द्वारा गौहत्या के बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल चलाया था। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता, जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। अगला प्रश्न, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। यह भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। अगला प्रश्न, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हैं। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। ये रामचरितमानस नहीं है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये उत्तर रामचरितम है, इसके लेखक भवभूति हैं। अगला प्रश्न, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अलबरूनी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, खरमेर राजा ने कि, किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में ह के सर्व क्या था? सिंचाई कर। प्रश्न, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइजुद्दीन बहरमशाह ने। अगला प्रश्न, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली थी। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुई कि अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। ये 7 वर्ग हैं: दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जो पेशावर है। अगला प्रश्न, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। अगला प्रश्न, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेज उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। वह औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? मौर्य वंश के काल में। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। अगला प्रश्न, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। अगला प्रश्न, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर विदर बनाई? अहमद शाह ने। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम। अगला प्रश्न, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? ईसामी ने 1350 में। अगला प्रश्न, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। अगला प्रश्न, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृतिक भाषा में। अगला प्रश्न, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली से। अगला प्रश्न, संयमयुगीन ग्रंथ तोलक्किपियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, सर्वकर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। अगला प्रश्न, अंग्रेज के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी की है। अगला प्रश्न, रौलट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। 1919 में रौलट एक्ट भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न, वड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। यानी बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक
अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। अगला प्रश्न, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? बृहद्रथ की हत्या करके। अगला प्रश्न, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? बलबन। बलबन ने 40 गुलामों के दल का विनाश किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं प्रश्न की ओर। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्र कौन थे? उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। अगला प्रश्न, शायदवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अगला प्रश्न, अकबर का शिक्षक कौन है? मीर अब्दुल लतीफ़। मीर अब्दुल लतीफ़ जो अकबर का शिक्षक था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने कोहिनूर को शाहजहां को भेंट दिया था। अगला प्रश्न, शाहजहां ने महाकविराज की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश पर जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को लोग जिंदा पीर भी कहते थे। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न, हर्ष की पराजय किसके हाथ हुई? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्ष पराजित हुआ। अगला प्रश्न, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। अगला प्रश्न, एक मालिक हुए भी खान हो गया फिर सुल्तान बन गया कौन था? उस्ताद बलबन। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 राज्यों का उदय हुआ। अगला प्रश्न, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? विजयनगर राज्य में लिया जाता था तथा विधवा पुनर्विवाह को इससे मुक्त रखा जाता था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। चरक जो है कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग के देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। अगला प्रश्न, तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी? इंद्र को। अगला प्रश्न, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। अगला प्रश्न,
कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न, कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न, रजिया की यह सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, पुरंदर के घर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न, मृगदाब, जिसे आप सारनाथ कहते हैं, में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। अगला प्रश्न, तोड़रमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? भू राजस्व प्रबंधन क्षेत्र में। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा, जो लाहौर पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। वातापी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न, हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा राजस्थान से। कालीबंगा राजस्थान से जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कर दें और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म के दोनों भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगीति में। अगला प्रश्न, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? धर्मपाल ने विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजेनसिकंदरी का प्रचलन करवाया? सिकंदर शाह लोदी ने। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में सदफा क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सल्तनत काल में सदफा एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर द्वारा। अगला प्रश्न, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। अगला प्रश्न, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में।
होल्कर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में की थी। अगला प्रश्न, पेरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडोक नाम से। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुतुब इस्लाम मस्जिद का। अगला प्रश्न, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में थे, जो अकबर का संरक्षक भी था। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। यह प्रश्न कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।